So welcome back, friends. Now the topic we are going to discuss today is amortization of loans. We have 5 set of formulas that we are going to discuss today. The first formula talks about the periodic payments. So periodic payment की जब हम बात करेंगे that is denoted by R, जिसका formula है P upon A N I, और we have other set of formula that is R equals to P multiplied by I upon 1 minus 1 plus I raised to the power minus n. अब आपको देख के लगेगा कि हमें एक फॉर्मूला दोबारा से लर्न करना है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू R A N I. देखिए हमें इसमें क्या करना है, बस ये वाला जो एन्युटी अमाउंट है वी आर पेइंग ऑन रेगुलर इंटरवल्स, ये हमें पेमेंट करना है. तो इसको आप नीचे ले आए तो आपका ये वाला सेट ऑफ फॉर्मूला बन गया. और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज P इक्वल्स टू R 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n अपॉन आई. इन्होंने क्या किया, ये ले जाके P के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये लाके यहाँ पर डिवाइड कर दिया. सो वी गेट दिस सेट ऑफ फॉर्मूला. तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? पीरियोडिक पेमेंट, जिसमें हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ R. द सेकेंड फॉर्मूला इज प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग at the beginning of kth period. ये kth पीरियड है, जोन सा भी नंबर ऑफ पीरियड आपको मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल 4th पेमेंट 5th पेमेंट, वो वैल्यू डिनोट करेगा ऑफ के. फॉर दिस वी हैव द फॉर्मूला आर, जो हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से, वो वाली वैल्यू, और इसके साथ ए एन माइनस के प्लस 1 इंटू आई. ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है. डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ kth पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं. देन हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है इंटरेस्ट इन kth पेमेंट. अब ये जो हमने पेमेंट निकाली, इसमें हमारा इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या है, तो उसके लिए हमारे को अलग से कोई फॉर्मूला एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. जितना हमने यहाँ पर प्रिंसिपल निकाला, फॉर एग्जाम्पल आर ए एन माइनस के प्लस 1 आई, उसके साथ हम क्या कर देंगे? आई मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ लेट सपोज हमारे पास एक वैल्यू आई 10,000 और यहाँ 8% है, तो हम 10,000 का 8% निकाल के डायरेक्टली क्या बता सकते हैं कि kth पेमेंट में हमारा इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व है. देन वी हैव प्रिंसिपल कंटेन्ड इन kth पेमेंट, कि जो ये वाली पेमेंट हमने एक स्पेसिफिक बात की थी एक पर्टिकुलर पीरियड की, उसमें हमारा प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है. तो हम क्या कर सकते हैं, आर में से, आर आपका अमाउंट था पीरियोडिक पेमेंट का, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो टोटल अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करें तो हमारे पास क्या कॉम्पोनेंट आ जाएगा? प्रिंसिपल. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आर माइनस आर ए एन माइनस के प्लस 1 आई मल्टीप्लाइड बाय आई. तो इन शॉर्ट जो आई वाला इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आप यहाँ से निकालेंगे, वो इसमें से आप माइनस करिए, तो आपके पास प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द kth पेमेंट आ जाएगा. और लास्ट इज टोटल इंटरेस्ट पेड. क्वाइट सिंपल टॉपिक है, ठीक है, बस समझने वाली बात है. तो लेट सपोज n आर द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट वी आर गोइंग टू पे, उसके साथ जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो मल्टीप्लाई करिए और माइनस क्या कर दीजिए? प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल 7 पेमेंट्स नीड टू बी मेड ऑफ 10,000 ईच, और आपका जो प्रिंसिपल था वो 65,000 था. तो 70,000 माइनस 65,000, 5,000 का आपका क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट पेड. ठीक है, सो दीज आर 5 सेट ऑफ फॉर्मूलाज. फर्स्ट इज पीरियोडिक पेमेंट, देन वी हैव प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ kth पीरियड, देन इंटरेस्ट इन द kth पेमेंट, जो अमाउंट हमने यहाँ निकाला उसके साथ हम यहाँ पर इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर देंगे. देन प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द kth पेमेंट. प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? आर जो हमारी टोटल पेमेंट थी उसमें से हम इंटरेस्ट का कंपोनेंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल का कंपोनेंट आ जाएगा. एंड टोटल इंटरेस्ट पे इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड माइनस द प्रिंसिपल. उससे हमारे पास क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट पेड. ठीक है, अब हम इसको देखेंगे इन सेट ऑफ फॉर्मूलाज को एक क्वेश्चन की मदद से. तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अ लोन ऑफ रुपीज 30,000
at the interest rate of 6% compounded annually is to be amortized. Amortized का मतलब होता है पे करना by equal payments at the end of each year for 5 years. तो आपके पास सब चीज़ें यहाँ पर mentioned है. A loan of 30,000 at the interest rate of 6% compounded annually is to be amortized by equal payments at the end of each year for 5 years. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पीरियोडिक पेमेंट निकालना है. तो हम डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें कि साइज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट इज आर इक्वल्स टू पी अपॉन ए एन आई. सिंपल हम टेबल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. आई विल बी शेयरिंग दिस टेबल इन द डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो पी की वैल्यू है दैट इज अवेलेबल एज 30,000. ए एन कितना है 5 years और आई कितना अवेलेबल है 6% विच इज 0.06. तो हमें इसकी वैल्यू टेबल में देखनी है दैट इज 30,000 अपॉन ए 5.06 की वैल्यू हम टेबल में से देखते हैं कितनी आती है और यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं. तो ये देखिए ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी टेबल है ए एन आई. यहाँ पर देखिए 6% के कॉरस्पॉन्डिंग 5 पे वैल्यू है 4.2123. थोड़ा सा छोटा है इसके लिए मैं ये टेबल जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा. तो आपके लास्ट पेज पर 6% पहला कॉलम है और उसमें 5 n इक्वल्स टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 4.21236379 ये आपकी वैल्यू अवेलेबल है इस टेबल में. इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमने टेबल से फाइंड आउट की है. 30,000 अपॉन दिस वैल्यू हमें वैल्यू मिलती है 7121.89. ये आपकी रेगुलर पेमेंट है जो आप पेमेंट करेंगे एज अ पीरियोडिक पेमेंट. ये इक्वल साइज की जो आपकी एनुअल पेमेंट है उसका अमाउंट कितना आता है 7121.89. फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड था वहां पर. केथ क्या है 4th. तो यहां पर हम इसको इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे. द फॉर्मूला इज आर ए एन माइनस के प्लस 1 इंटू आई. तो आर की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली दैट इज 7121.89. ए एन की वैल्यू थी हमारी 5. के की वैल्यू हो गई हमारी 4 प्लस 1 और यहाँ पर आ गया 0.06. इसको अगर हम देखें तो 7121.89 ए 2.06. अगेन जैसे अभी हमने यहाँ पर टेबल देखा उसी टेबल से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.8339267 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 13,057.22. दैट मीन्स 4th पेमेंट की बिगिनिंग में आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना होगा 13,057.22. इसी तरीके से हम अगर अब थर्ड वाले पार्ट की बात करें इंटरेस्ट, तो इसी वाली पेमेंट में हमें क्या देखना है इंटरेस्ट का कंपोनेंट देखना है. तो फॉर्मूला हमारा यही सेम लिखना है हमें आर ए एन माइनस के प्लस 1 आई. ठीक है. और मल्टीप्लाई क्या कर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इंस्टेड हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हमने ये वैल्यू निकाल ली. इसको लिखते हैं यहाँ पर 057.22 मल्टीप्लाइड बाय 0.06. तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकाल सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. तो हमारे पास आ गया 783.43. तो यहाँ से इस तरीके से हम इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द 4th पेमेंट. तो प्रिंसिपल कंटेन्ड के लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने कहा था अगर आर जो हमारी टोटल पेमेंट है उसमें से हम इंटरेस्ट का कंपोनेंट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल का कंपोनेंट आ जाएगा. ठीक है. तो हमारी जो टोटल पेमेंट थी दैट वाज 7121.89 और उसमें से जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो अभी हमने थर्ड पार्ट में निकाला दैट इज 783.43. तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आती है 6338.46. और लास्ट पार्ट की अगर बात करें टोटल इंटरेस्ट पेड तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी 5. आर की वैल्यू थी 7121.89 और जो हमारे पास प्रिंसिपल था टोटल वो कितना अवेलेबल था 30,000 जितने का हमारा अमाउंट ऑफ लोन था. तो एन आर माइनस पी दैट इज 5 इंटू 7121.89 माइनस 30,000. इसको आपने सॉल्व किया तो ये आया 35,609.45 माइनस
30,000. This comes out to be 5609.45. So this is how we solve this particular question of amortization of loans. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. मिसेज आशा टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹8 lakhs टू बी पेड इन 10 years. तो एन कितना हो गया यहाँ पे 10 बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, अब देखते हैं क्या करना होगा इस क्वेश्चन में. द इंटरेस्ट चार्ज इज 10.5% कंपाउंडेड मंथली. फाइंड हर मंथली पेमेंट्स. आफ्टर 2 years द बैंक रिवाइज द इंटरेस्ट रेट टू 12%. ये एक सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसको अलग से देखेंगे. फाइंड द न्यू EMI इफ द लोन इज टू बी क्लियर्ड अप बाय द स्टिपुलेटेड टाइम. ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ना हमें ये जो टेबल की वैल्यूज हैं ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. मैनी अ टाइम इट हैपन्स एग्जाम में टू अवॉइड टाइम वेस्टेज, या कभी कभी क्या होता है बहुत सारी बार इतने सारे टेबल्स ना प्रोवाइड कराने की बजाय वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे दी जाती हैं. तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें मंथली इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो निकालना है. तो सेम फॉर्मूला हमारा लगेगा R इक्वल्स टू P अपॉन ANI. ठीक है, तो P हमारे पास यहाँ कितना अवेलेबल है 8 lakhs. बस अब हमें ये देखना है N कितना है हमारा. N था नंबर ऑफ ईयर 10, लेकिन क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं तो N क्या कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 12. और जो आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.5% विच इज 0.105. इसको हमें क्या करना है डिवाइड बाय 12. तो जब हम इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.00875. तो हम देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू गिवन है. A 20.00875, A 96.00875 और A 96.001 ये वैल्यूज गिवन है. तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू यहाँ से देख के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. दैट इज 74.109531. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 10,795. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, फाइंड हर मंथली पेमेंट. ये हमने मंथली पेमेंट निकाल ली कि 10,795 की वो मंथली पेमेंट्स पे करेंगे. उसके बाद उन्होंने कहा आफ्टर 2 years द बैंक रिवाइज द इंटरेस्ट रेट टू 12% कंपाउंडेड मंथली. फाइंड द न्यू EMI. अब न्यू EMI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 साल बाद, तो पहले अगर हम बात करें यहाँ देखते हैं, तो 2 साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से 24 इंस्टॉलमेंट्स की वो पेमेंट कर चुके होंगे. तो हमें क्या निकालना है पहले प्रिंसिपल आफ्टर 24 इंस्टॉलमेंट्स. तो हम क्या निकालेंगे पहले प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और अनपेड आफ्टर 2 years. तो उसके निकालने के लिए अगर हम टोटल देखें 120 इंस्टॉलमेंट्स थी माइनस 24 कितनी इंस्टॉलमेंट्स रह गई 96. तो अल्टीमेटली अगर हम 96 इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल्स टू R ANI. तो ये हमें निकालना है. R की वैल्यू हमारी कितनी है 10,795. A यहाँ पर क्या रह गया 96. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तो हम पुराने वाले के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट है दिस इज द प्रायर वन. तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं 795 इंटू 64.766548. तो इससे आपके पास जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दैट इज 6,99,155. ये अमाउंट आ जाता है आपके पास प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और अनपेड आफ्टर 2 years. ठीक है, अब इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के को पे आउट करने के लिए उन्होंने हमसे क्या पूछा है न्यू EMI बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हो गया 12% पे. ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो न्यू EMI निकालने के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दैट इज 6,99,155 अवेलेबल है. हमारा फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल्स टू P अपॉन ANI कह लें हम, या हम कह लें P इक्वल्स टू R ANI, बात सेम है. तो यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल है 6,99,155 इक्वल्स टू R, क्योंकि हमें न्यू इंस्टॉलमेंट निकालनी है. N कितना है 96 और नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%.
मंथली था, तो इसको कैंसिल आउट करने से क्या आ जाएगा 0.01 विच इज़ RA96 एंड 0.01। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू भी 1% के कॉरस्पॉन्डिंग 96 पे हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो यहाँ से ये वैल्यू हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट वैल्यू इज 61.52766 और यहाँ पर 6,99,155। इसके डिवाइड में लेके आते हैं इसको 61.52766 विच इज इक्वल्स टू आर। तो आपकी आर की जो नई इंस्टॉलमेंट है जो आपको पे करनी होगी दैट इज 11,363। तो अगर हम अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ाकर 10,795 से 11,363 कर देते हैं एट द रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर इसकी पेमेंट कर पाएंगे। सो थैंक यू ऑल, डू like, share and subscribe, and do watch the channel for more videos. Thank you.